अल्लाह अकबर, क़यामत हमारी सोच से ज्यादा करीब है और हमें इस चीज का अंदाजा ही नहीं है। हम लोग अभी भी वही गफलतों वाली जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या आप लोगों को पता है कि हम लोग आखिरी दौर के अंदर जी रहे हैं और जो बड़ी बड़ी क़यामत की निशानियां थी ना, हो सकता है वो हम लोग अपनी जिंदगी में देखें, जिसमें दज्जाल है, जिसमें याजूज मजूज है, जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम है। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता हूँ क्यों बोल रहा हूँ। हमें एक हदीस मिलती है जिससे मुताबिक रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने एक दिन का टाइम दिया था पूरी उम्मत को, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन के टाइम को नेगोशिएट करके आधे दिन का टाइम और मांगा था और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दे दिया था। एक दिन मतलब इक्वल टू 1000 ईयर्स और आधा दिन इक्वल टू 1500 साल। अभी हम कौन सी हिजरी में जी रहे हैं? अभी हम 1445 हिजरी में जी रहे हैं, जिसके मुताबिक हमारी उम्मत के पास सिर्फ 55 साल बाकी हैं। और आप लोगों को पता है ये हदीस तो ज़ईफ है, लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल ने भी इसको अपनी किताब के अंदर कोट किया है। और इस हदीस के मुताबिक अगर हम इस हदीस को ज़ईफ भी समझें तो हम बाकी निशानियां अपनी जिंदगी में जो हो रही हैं वो देखें। आप लोगों को पता है मक्का के पहाड़ ग्रीन होना बड़ी निशानी है क़यामत की, आखिरी वक्तों की बड़ी निशानी है। अरब के बुद्दू बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के अंदर कंपटीशन करेंगे, ये भी क़यामत की एक बहुत बड़ी निशानी है। उसके बाद ज़िना आम हो जाएगा, उसके बाद गुनाह को गुनाह नहीं समझा जाएगा। जाहिल लोग हुकूमतों के अंदर बैठे होंगे। पूरी दुनिया की हुकूमतों को इस टाइम पे देख लें, वो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है, वन वर्ल्ड ऑर्डर चल रहा है इस टाइम के ऊपर, सारी हुकूमतों को कंट्रोल किया जा रहा है। ये सब हमारी आंखों के सामने है। फलस्तीन और इसराइल की जो जंग इस टाइम के ऊपर शुरू हुई है और जो एक्शन में आ गई है चीजें, वर्ल्ड वार की तरफ चीजें जा रही हैं, वो भी क़यामत की एक बड़ी निशानी है। इसके अलावा भी बेशुमार निशानियां ऐसी हैं जो पूरी हो चुकी हैं। और आपको पता है क़यामत की दो तरह की निशानियां, एक छोटी निशानियां और एक बड़ी निशानियां। छोटी निशानियां तो पिछले काफी अरसे से आहिस्ता आहिस्ता करके दुनिया के सामने आने लग गई हैं और तकरीबन अभी सारी पूरी हो चुकी हैं। लेकिन बड़ी निशानियां जो है ना, वो एकदम आएंगी और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया था कि बड़ी निशानियां ऐसे आएंगी कि जिसमें एक तस्वीर टूटे ना, उसके दाने अगर जमीन के ऊपर गिरे एक के बाद एक करके आएंगी, उतनी तेजी से बड़ी निशानियां आएंगी। बड़ी निशानियां और छोटी निशानियों के दरमियान में एक ब्रिज है, वो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम है। जैसे ही इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम आएंगे ना, उसके बाद बड़ी निशानियां आने लग जाएंगी। और इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की ज़हूर के ऊपर अभी मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप मेरी आईडी के ऊपर जाके देख सकते हैं। इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की भी वेलकम के वाकयात तकरीबन दुनिया के अंदर बन चुके हैं कि उनका ज़हूर बहुत करीब है, जो इस टाइम के ऊपर दुनिया के अंदर हो रहा है। अब आप लोगों को बताऊं बड़ी निशानियां क्या होगी? जंगें होंगी, वर्ल्ड वार होगी, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत पूरी दुनिया के ऊपर कायम हो जाएगी। उसके बाद दज्जाल आएगा, दज्जाल के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे जो दज्जाल को मारेंगे, और उसके बाद याजूज माजूज आएंगे और याजूज माजूज इस दुनिया में जितना कुछ है ना सारा कुछ तबाह कर देंगे, खा जाएंगे। मतलब आगे इतना मुश्किल वक्त है ना, और ये जो सिनेरियो दुनिया के अंदर जा रहे हैं, हो सकता है कि हम उस वक्तों के अंदर जी रहे हो। और ये जो हदीस है ना 55 सालों वाली की, क़यामत में 25 साल बाकी हैं, भाई मैं ये नहीं बोलूंगा कि क़यामत में 25 साल बाकी है। क़यामत कब आएगी ये सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला को पता है। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का टाइम है 55 साल। ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का टाइम है। और आप लोगों ने ये भी हदीस सुनी होगी कि क़यामत जब आएगी ना, तो पूरी दुनिया के अंदर कोई भी मुसलमान जिंदा नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है? अक्लमंद के लिए इशारा काफी होना चाहिए। अल्लाह का वास्ता, हम लोग आखिरी वक्तों में जी रहे हैं, जन्नत की लॉटरी लगी हुई है। आज सारे गुनाहों को छोड़ के इस्लाम की तरफ और रिग्रेट नहीं होगा इंशाल्लाह। वीडियो यहाँ तक देखें तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अल्लाह